रात का वक्त था। एक मिठाई की दुकान के मालिक ने जैसे ही दुकान बंद करने की सोची, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसे हैरानी हुई, इतनी रात को कौन आया होगा। दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवान अजनबी औरत खड़ी थी। वो थोड़ी अजीब लगी, पर उसने जो मिठाइयाँ मांगी दुकानदार ने चुपचाप दे दी। पैसे देकर वो बिना कुछ बोले तेजी से चली गई। उसे जाते देख दुकानदार के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई अनजानी बेचैनी। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। गांव के बच्चे रोज की तरह दौड़ते हुए आए, हंसी मजाक करते हुए मिठाई ली और चले गए। बीती रात की घटना भी जैसे भीड़ में कहीं गुम हो गई। पर रात को जब वो फिर से दुकान बंद करने ही वाला था, वही दस्तक फिर सुनाई दी। एक जानी पहचानी आवाज़, थोड़ी मिठाई चाहिए। दुकान खोली तो सामने वही औरत खड़ी थी। कल की तरह चुपचाप मिठाई ली और चली गई। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। हर रात देर से वो औरत आती, मिठाई लेती और चली जाती। दुकानदार को हैरानी होने लगी, कौन है ये, कहाँ से आती है, और बच्चों की पसंदीदा मिठाइयाँ इसे इतनी रात को क्यों चाहिए। एक रात पड़ोस के गांव का दुकानदार मिलने आया। दोनों ने देर रात तक बातें की। तभी फिर वही दस्तक, थोड़ी मिठाई चाहिए। दुकानदार उठने ही वाला था कि पड़ोसी ने आवाज़ पहचान ली। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये आवाज़ तो उसी औरत की है जो हमारे गांव में 1 महीने पहले मर गई थी। एक माँ थी। दोनों घबरा गए, लेकिन जिज्ञासा के मारे तय किया कि आज उसे फॉलो करेंगे। वो औरत बिना बारिश की परवाह किए तेजी से गांव के बाहर की ओर निकली। आसपास सन्नाटा, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ और झींगुरों की टनटनाहट। धीरे धीरे वो एक सुनसान कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गई। दोनों थोड़ा डरे, लेकिन पीछे पीछे चलते रहे। कब्रों के बीच रास्ता भटक गया। इधर उधर देखा तो औरत कहीं नहीं दिखी। तभी दूर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो औरत एक कब्र के सामने खड़ी थी, जैसे किसी से कुछ कह रही हो। फिर अचानक गायब हो गई। डर के मारे दोनों उल्टे पांव भागे। अगली सुबह मंदिर पहुंचे और सारी बात एक बूढ़े साधु को बताए। साधु ने पहले तो यकीन नहीं किया, पर फिर उनके साथ कब्रिस्तान चल पड़ा। रात को साधु आगे आगे, दोनों दुकानदार पीछे पीछे। मंद रोशनी में जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, बच्चे की रोने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। देखा, एक कब्र के पास एक नवजात बच्चा रखा था। पास में एक मुड़ा तुड़ा कागज, जिसमें बच्चे की जन्म कथा लिखी थी। बगल में रखा था वही मिठाई का डिब्बा। दुकानदार ने डिब्बा उठाया, वही था जो वो औरत रोज खरीदती थी। उसे समझ आ गया, वो औरत हर रात इस बच्चे को मिठाई देने आती थी, चाहे जैसी भी रात हो। डर अब बदल चुका था भावुकता में। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो औरत शायद अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ पाए। माँ का दिल था उसका। वो हर रात चुपचाप उसे संभालने आती रही। फिर बोले, अब इस बच्चे की देखभाल मैं करूँगा। उस रात के बाद वो रहस्यमयी औरत कभी नहीं दिखी। पर वो बच्चा अब मंदिर में साधु के साथ सुरक्षित था, हंसता खेलता बड़ा होता।